नमस्कार, जीएस जमगढ़ के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल के राय। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता पर यह 5वीं क्लास है। इसके पहले अगर 4 क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुजरात में स्थित प्रमुख हड़प्पाकालीन जो स्थल है, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, वहां से प्राप्त वस्तुओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने 3 भारत के पहल जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रद्रो तथा 4 गुजरात में, मतलब कुल 7 हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में हम लोगों ने अभी तक अध्ययन कर लिया है। अब बचे हैं प्रमुख जो स्थल है वो है 4 और बचे हुए, जिसके बारे में आज हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में उसे क्या करेंगे, निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो है एक ही प्रमुख नगर के बारे में हमको पढ़ना है, वो है कालीबंगा। और कालीबंगा जो राजस्थान में प्राप्त हड़प्पाकालीन स्थलों में जो सबसे प्रमुख है, और हमारे एग्जाम में यहां से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा जो राजस्थान में कहां स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ी, राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला में जो है ये स्थल स्थित है। कौन? कालीबंगा। कालीबंगा कहां है? राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछता है। तो ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर हकड़ा नदी के बारे में जो है आप लोग जानते होंगे, जो चंडीगढ़ से होते हुए पहले हरियाणा, राजस्थान से बहते हुए पाकिस्तान में जो है चली जाती है, जहां पे वो हकड़ा नदी के नाम से जो है जानी जाती है। और इसी घग्गर नदी को कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो घग्गर नदी है प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी थी उसी का बचा हुआ जो है हिस्सा है, या उसी का बचा हुआ ये भाग है। इसमें अभी भी मतभेद है, खोज जारी है, ठीक है ना। ये एक मौसमी नदी है जिसमें सिर्फ वर्षा काल में जो है पानी रहती है, तो उसके बारे में उतना इस चैप्टर को लेना देना नहीं है। जब हम लोग वैदिक सभ्यता में आएंगे तो सरस्वती नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख बहुत बार जो है हमारे वेदों में हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वही उसी सरस्वती नदी का ये जो है बचा हुआ भाग है। खैर वो अलग बात है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है ना? तो इसके खोजकर्ता में बेसिकली 3 नाम हमको याद रखना है। एक है अमलानंद घोष, एक है बीबी लाल। ये बहुत ही जो है भारत के महत्वपूर्ण या बहुत ही फेमस जो है आर्कोलॉजिस्ट, पुरातात्विक रहे, बीबी लाल, ठीक है ना। उसके बाद एक नाम और आप इसमें आप याद रख सकते हैं, बीके थापर। ये 3 लोगों ने मिलकर जो है कालीबंगा स्थल का जो है खोज किया था या उसकी खुदाई की थी। बीबी लाल उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है डायरेक्टर थे, जनरल डायरेक्टर थे, इसलिए इनका नाम भी है। और इन्होंने ये इनका देहांत अभी हाल में हुआ है। ये 100 वर्ष तक जो है जीवित थे, और इन्होंने 100 वर्ष की उम्र तक जो है पुरातात्विक विषयों पर जो बहुत सारे जो इन्होंने किताब भी लिखा है, ठीक है। तो अगर ऐसे कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है वो उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने नॉलेज के लिए जान के रखेंगे कि इसके खोज में जो प्रमुख योगदान रहा है अमलानंद घोष का, बीबी लाल का और बीके थापर का। अब आते हैं यहां से प्राप्त वस्तुएं, यहां से हमें कौन कौन से वस्तुएं जो है प्राप्त हुए हैं। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं प्राप्त वस्तुओं में, ऐसे तो हड़प्पाकालीन जितने भी स्थल है वहां से बहुत सारे कॉमन चीजें जो है प्राप्त हुई हैं, एक तरह की चीजें जो है प्राप्त हुई हैं, तो क्वेश्चन उससे नहीं बनता है। क्वेश्चन उससे बनता है जो एक्सेप्शंस हो, जो उस जगह की विशेषता को बतलाता हो, या जो वस्तु है या जो पुरातात्विक तत्व है सिर्फ उसी जगह से जो है प्राप्त हुआ है, तो उससे जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनता है।
तो कालीबंगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के जो मकान थे, वो कच्चे ईंटों का बना हुआ था। यहां के मकान कच्चे ईंटों का बना हुआ था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, एक शहरीय सभ्यता थी, और यहाँ के में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं या यहाँ के जो मकान होते थे वो पक्के ईंटों का बना हुआ होता था। लेकिन कालीबंगा के जो मकान थे ये कच्चे ईंटों का बना हुआ था। यहाँ पे पक्के ईंटों का इस्तेमाल वहीं पे हुआ जहां पे इसका इस्तेमाल करना जरूरी था। जैसे इन लोगों ने पक्के ईंटों का इस्तेमाल जो है नाले बनाने में, है ना, कुआं बनाने में, स्नानागार बनाने में, ये सब चीज बनाने में जो है ये पक्के ईंटे का जो है, पकी हुई ईंटे या पक्के ईंटों का प्रयोग करते थे या किए थे। कालीबंगा में जो है यहाँ की खासियत क्या है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कच्चे ईंटों का मकान कहाँ बना हुआ था। तो कच्चे ईंटों का मकान बना हुआ था कहाँ था? कालीबंगा में। कालीबंगा के जो मकान मिले हैं वो कच्चे ईंटों का बना हुआ था। इसे हमें दिमाग में रखना है क्योंकि एक एक्सेप्शन है, ये इसके यहाँ की जो है एक प्रमुख विशेषता है। और पक्के ईंटों का इस्तेमाल वहीं होता था जहां इसका सबसे ज्यादा जरूरत हो। जैसे नाले बनाने में, अब नालियां बनाने के लिए कच्चे ईंटों का तो प्रयोग नहीं करेंगे, पानी के साथ वो भी बह जाएगा। या कुआं बनाने में, या स्नानागार मतलब स्नान घर, जो नहाने वाले घर थे या नहाने वाले जो स्थल थे, उसके निर्माण में जो पक्के ईंटों का प्रयोग किया था। इसी कारण से यहाँ पे कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसी कारण से इतिहासकार जो है इसे दीनहीन की बस्ती कहते हैं, माने गरीबों का बस्ती। इसे जो है दीनहीन की बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है को कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है या वो सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जिसे दीनहीन बस्ती के नाम से या दीनहीन का बस्ती के नाम से जाना जाता है। वो स्थल क्या है? कालीबंगा, क्योंकि यहाँ पे कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था मकान बनाने में, ठीक है ना, इसलिए इसे दीनहीन का भी जो है बस्ती कहा गया है। उसके बाद से यहां से हमें जो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, वो है जोते हुए खेत का साक्ष्य। देखिए, माने यहां से हमें जोते हुए खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, मतलब हमें ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है जहां से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है यहाँ के खेत जो है जोते गए थे, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का एक ट्रिक हल्का सा दिमाग में, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, रेगिस्तान में, रेत में, और रेत में खेती करना कितना मुश्किल है ना। जो रेत होते उस पे बहुत सारे जो है अनाज नहीं उपजते हैं, मोटे अनाज उपजते और कुछ सब्जियां जैसे करेला हुआ, टमाटर हुआ, इस तरह के सब्जियां उपजते हैं। मतलब रेगिस्तान में खेती करना मुश्किल है, और उसी रेगिस्तान से हमें जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। एक कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है ना, तो इससे हम लोग दिमाग में बिठा के रखेंगे कि कालीबंगा जो राजस्थान में है, रेगिस्तान में है, और रेगिस्तान में जो है खेती करना एक मुश्किल काम है, ठीक है ना। लेकिन उसी रेगिस्तान से, उसी कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको दिमाग में जो बैठा के रख लीजिए कि किस हड़प्पा कालीन किस स्थल से हमें जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो हमें कालीबंगा से जो जोते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला है। अब खेत है भाई, जोता हुआ खेत है, तो किसी ना किसी चीज का जो है खेती होता होगा। तो यहां से हमें जो साक्ष्य मिले हैं खेती के तौर पे, वो है सरसों की खेती का मिला, एवं चना। सरसों एवं चना की खेती का जो है हमें यहां से क्या हुआ है? साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा से दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था, पक्के ईंटों का प्रयोग वहीं पे होता था जहां इसकी जरूरत हो, और यहां से हमें जोते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है याद रखिएगा। इसके बाद से यहां से हमें भूकंप का साक्ष्य मिला है, भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। इसके साथ हमें एक बच्चे का खोपड़ी मिला है, बच्चे की खोपड़ी 6 छिद्र वाली,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है। यहां से हमें एक ऐसे बच्चे की खोपड़ी मिला हुआ है जिसमें 6 छिद्र थे, 6 होल था। अब पता नहीं इस खोपड़ी के साथ वो क्या कर रहे थे, जादू तो ना कर रहे थे या ऑपरेशन करने का कोशिश कर रहे थे, ये पता नहीं, पर ऐसा खोपड़ी हमें जो है कालीबंगा से मिला है, एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 होल थे, 6 जो है 6 जो है छिद्र थे, ठीक है ना। अब ये उस खोपड़ी के साथ क्या कर रहे थे भगवान जाने, हो सकता हो उसके खोपड़ी में घाव हो गया हो तो उसे ठीक करने का जो है कोशिश कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो सकता है कि जादू तो ना कर रहे हो, अंधविश्वास हो कुछ, तो पता नहीं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि एक 6 छिद्र वाली बच्चे की खोपड़ी कहां मिली है, तो हमें कहां मिली है, कालीबंगा में जो है मिली है। यहां से हमें भूकंप के जो क्या मिले हैं, साक्ष्य भी जो है मिले हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कालीबंगा से पूछे जाते हैं हमें दिमाग में रखना ये 3-4 बातों को। इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता था क्योंकि यहां से पे कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और किसका खेती, सरसों एवं चना की खेती का साक्ष्य मिला है। यहां से हमें भूकंप का साक्ष्य मिला है, बच्चों की खोपड़ी मिली, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है ना। इसके अलावा हमें अलंकृत ईंटा भी मिला है यहां से, ये भी आप याद रख सकते हैं, अलंकृत ईंटा। अब देखिए अलंकृत ईंटा और भी जगह से भी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता है। क्वेश्चन वही महत्वपूर्ण बनते हैं जो जिसमें यूनिकनेस हो। तो यहाँ के जो प्राप्त वस्तु उसमें यूनिकनेस था, कच्चे ईंटों का मकान, ठीक है ना, जोते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य और बच्चे की खोपड़ी 6 छिद्र वाला, ये रहा हमारा राजस्थान में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा हरियाणा में। राजस्थान में हमें एक ही पढ़ना है, कौन सा, कालीबंगा। और कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है, कच्चे ईंटे वाले मकान यहाँ होते थे, इसलिए इसे दीनहीन का बस्ती कहा गया है। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और भूकंप का साक्ष्य मिला है। बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र था, और अलंकृत ईंटे हम यहां से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा, ये यहां से भी हमें काफी ही महत्वपूर्ण जो है बहुत सारे हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, तो हमें सभी नहीं पढ़ना है। इसमें 2 जो है प्रमुख है, उन दोनों के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है राखीगढ़ी। सबसे प्रमुख कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक है। ये कहां पे, हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा का जो हिसार जिला है वहीं पे ये है, हरियाणा में, कौन, राखीगढ़ी, ओके। उसके बाद से भाई किस नदी के जो है ये किनारे, तो ये भी घग्गर नदी के ही किनारे हैं, घग्गर नदी के ही किनारे हैं, ठीक है। इसके खोज कौन है, इसके खोजकर्ता जो है उसके बारे में जो है बहुत बार जो है एग्जाम में जो है पूछा गया है, और वो खोज करता है सूरजभान, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरजभान। इन्होंने जो है राखीगढ़ी का खोज किया था। अब इसकी विशेषताएं क्या है ना, इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए भारत में अभी तक खोजे गए जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल हैं या जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उसमें यह सबसे बड़ा है। कहां, भारत में, भारत में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी हड़प्पाकालीन स्थल, हड़प्पाकालीन स्थल कौन, राखीगढ़ी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, और क्वेश्चन को कैसे घुमाता है। 3 तरह के क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैली हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, ठीक है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन था, तो भी मोहनजोदड़ो, क्योंकि जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में, सिर्फ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में पाए गए हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो
पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा आपको मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी दोनों मिलेगा। तो ये ध्यान से देखना है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ रहा है या हमें भारतीय उपमहाद्वीप का पूछ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब उसे भारत पाकिस्तान भी शामिल करना होगा, तो जब पाकिस्तान शामिल होगा तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। और अगर सिर्फ भारत पूछ रहा है, सिर्फ भारत जो आज का वर्तमान भारत है, ठीक है ना, जो विभाजित भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है, विभाजित भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो जो आज का भारत है, आज के भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। और ये क्वेश्चन बहुत बार जो पूछा गया है, और यहां से मैं बस यही याद रखना है कि राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन थे, या इसका खुदाई जो है किसने किया? इसकी खुदाई में जो सबसे महत्व जो है, योगदान जो है सूरजभान का था। और ये भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन क्या है? स्थल है। और यहां से एक चीज और याद रखिएगा, कोई याद रखिएगा कि यहां से हमें बारहसिंघा के अस्थियों का साक्ष्य मिला है। बारहसिंघा आप जानते होंगे बारहसिंघा के बारे में, ठीक है ना। ये मृग प्रजाति या हिरण प्रजाति का एक जानवर है जिसके 12 सिंह जैसे होते हैं, तो उनके अस्थियों का हमें साक्ष्य मिला है। तो इस राखीगढ़ी से हमें जो है जो कहां पे है ये राखीगढ़ी? हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। यहां से हमें जो महत्वपूर्ण बातें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है या जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हमें याद रखना होगा कि राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है, ये भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं, या पूरे हड़प्पा सभ्यता का नहीं, पूरे हड़प्पा सभ्यता की जब बात आएगी तो मोहनजोदड़ो, भारतीय उपमहाद्वीप की बात आएगी तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी आ जाता है तो मोहनजोदड़ो, लेकिन सिर्फ भारत की बात आएगी तो राखीगढ़ी। तो यहां से हमें ये दो बातें जो है याद रखना है। इसके बाद सर हरियाणा में एक और जगह है बनावली, ये भी हरियाणा में है, बनावली, ठीक है। यहां से हमें क्या बातें जो है दिमाग में रखनी है? सबसे पहले ये किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे है, याद रखिएगा, रंगोई नदी के किनारे है। इनके खोजकर्ता जो है आर.एस. बिष्ट का योगदान है, ठीक है। बनावली कहां पे है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे? नदी का नाम याद रखिएगा, नदी का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नदी से बहुत प्रश्न आते हैं कि फलाना स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, मैंने कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी का नाम याद रखना बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने तालिका बना के, टेबल बना के जो है चीजों को जो है समझाने का कोशिश किया हूं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को जो क्या है समझ में आ भी रहा होगा और याद रखने में भी काफी सुविधा होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्या होगी दिमाग में बैठ जाएगी। तो बनावली जो रंगोई नदी के किनारे हैं, इनके खोजकर्ता में जो प्रमुख नाम है वो है आर.एस. बिष्ट का। और यहां से हमें जो चीजें याद रखनी है, मैं बार बार बोलता हूं, क्या याद रखने है जो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो। देखिए हड़प्पा कालीन शहर में क्या होता था? सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ की जो सड़कें होती थी सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन बनावली की जो सड़कें होती थी ये टेढ़ी मेढ़ी होती थी। जो बनावली की सड़कें होती थी ये टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ठीक है ना, किस हड़प्पा कालीन स्थल में जो है पाया गया है? तो है बनावली। और दूसरा जो चीज हमें यहां से याद रखना है कि यहां घर में सोख्ता के साक्ष्य मिले। अब ये सोख्ता क्या होता है? सोख्ता मतलब घर में एक गड्ढा कर दिया जाता था, पानी को घर से बाहर, मतलब नाली बनाकर पानी को घर से बाहर की तरफ, बाहर नहीं निष्कासित किया जाता था, घर में ही एक गड्ढा बना दिया जाता था, उसी में पानी गिरता था और क्या करता था? पानी को ये सोख लेता था। ये
कल्चर अभी भी आप लोगों को बहुत जगह जो है गाँव में मिल जाएगी। अगर आप भी अभी गाँव में जाएंगे जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, वहां भी आज जो है हम लोग गाँव में जो है सोखता का होता है, हमने गड्ढा कर दिया जाता है, सारा पानी उसी में जाता है और वो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है ना। या बहुत सारे जो शौचालय बनते हैं आजकल भी ग्रामीण जगहों पे जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वहां भी सोखता का इस्तेमाल होता है। शौचालय का जो है टंकी को बनाने में जो है सोखता का ही क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बनावली से हमें दो ही चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। पहला क्या, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, जो ठीक सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा, घर में सोखता जो है हमें प्राप्त हुआ था। इसके बाद से एक और जगह बच गई है जो लास्ट है ना। और इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वो खत्म हो जाएगी और यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद एकदम जो है प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और इसका सारा नोट्स जो है आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। कहाँ, हमारा जीएस जमघट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सारे नोट्स आपको जो है फ्री में उपलब्ध है, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। जो सबसे लास्ट है हमें जो पढ़ना है वो है रोपड़। ये कहाँ है भाई, ये है पंजाब में। पंजाब में भी बहुत सारे हड़प्पा कालीन स्थल पाए गए हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है रोपड़। ठीक है ना, जिसका आज का नाम है, आज का जो आधुनिक नाम है रूपनगर। रोपड़ को आज मतलब वर्तमान में हम लोग रूपनगर के नाम से जानते हैं, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। ये कहाँ है, तो ये भाई सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पे है, सतलज नदी के किनारे है। इसका खोजकर्ता में कौन है, इसके खोजकर्ता में आप बीबी लाल, मैंने बोला ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक थे भारत के, है ना। और ये 1960 से 70 के दशक में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है डायरेक्टर भी रहे। इसके लिए इन्हें जो है पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो बीबी लाल का जो है नाम आप याद रखिएगा कि बीबी लाल जो है का जो भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसके, रोपड़ के जो है खोज में। ये 1961 में, ये याद रखिएगा, मैंने कालीबंगा 1961 के आसपास में इसका खोज हुआ था और इसका 1953 के आसपास में जो है रोपड़ का खोज हुआ था। ऐसे इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते, मैं बता दिया। तो यहां से आप जो है बीबी लाल के नाम जो है याद रख सकते हैं, क्योंकि काफी जो है महत्वपूर्ण जो है पुरातात्विक थे। इसके साथ एक और थे, उनका भी योगदान है यज्ञदूत शर्मा। यज्ञदूत शर्मा, इन्होंने भी जो है रोपड़ के खुदाई में, रोपड़ के खोज में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोपड़ से हमें क्या याद रखना है, यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो हमें याद रखना है कि मानव के साथ पालतू पशु का समाधान हमें प्राप्त हुआ है। मतलब मनुष्य के साथ पालतू पशु, जो पालतू जानवर होते थे, उसके दफनाने का साक्ष्य मिला है। और ऐसा एक साक्ष्य हमको पाषाण काल में भी मिला था, है ना। तो किस पाषाण, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो तरह का क्वेश्चन बनते हैं, पूछते कि पाषाण काल में या पाषाण कालीन किस स्थल से हमें मानव के साथ पालतू पशु का समाधान मिला था। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा कालीन किस स्थल से हमें मानव के साथ पालतू पशु का समाधान मिला था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पाषाण काल के समय का जो स्थल था, हमें पाषाण काल में भी एक जगह से मानव के साथ पालतू पशु का जो है समाधान मिला था, तो किस जगह पर मिला था कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइए, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि किसे किसे जो है याद है, हमने पाषाण काल में पढ़ाया था, ठीक है ना, वहां पे भी मानव के साथ साथ पालतू पशु का जो समाधान मिला था। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला था, और कहां से मिला था, रोपड़ में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाषाण कालीन किस स्थल से मनुष्य के साथ पालतू पशु का समाधान मिला था, उसका आंसर अलग होगा। और हड़प्पा कालीन किस जगह से हमें मानव के साथ पालतू पशु का समाधान मिला था, तो आंसर क्या होगा, रोपड़ होगा। ठीक है, इसके साथ हमें यहां से कुछ और चीजें प्राप्त हुए थे, और याद रखिएगा, उसको याद रखने का तरीका क्या है कि हिंसक चीजें हमें यहां से ज्यादा प्राप्त हुए थे, जैसे तांबा का चाकू, कुल्हाड़ी,
तांबा का चाकू, फिर कुल्हाड़ी, ठीक है ना। यहां से हमें सेलखड़ी की मोहरे ये भी प्राप्त हुए थे। सेलखड़ी क्या होता है? सेलखड़ी एक पत्थर होता है, ठीक है ना, कोमल पत्थर होता है, नरम पत्थर होता है, तो उसके मोहरे जो है हमें यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तांबा का चाकू प्राप्त हुआ है। यहां से हमें मृत भांड भी प्राप्त हुआ है। मृत भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है। तो हमें रोपस से क्या याद रखना है? रोपस हमें याद रखना है कि भाई ये किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। खोजकर्ता के बारे में उतना नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि मानव के साथ पालतू पशु का सावधान हमें किस हड़प्पा कालीन जगह से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो जगह का नाम क्या है? रोपर, याद रखिएगा, ठीक है ना। दो स्थल है, एक पाषाण काल में है और एक सिंधु सभ्यता के समय मतलब हड़प्पा कालीन युग में भी है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में भी है। एक स्थल प्रागैतिहासिक काल में है और एक स्थल आद्य ऐतिहासिक काल में है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में मानव के साथ पालतू पशु का सावधान कहाँ मिला था? रोपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में जो है बैठा के रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से तांबा का चाकू, कुल्हाड़ी, सेलखड़ी के मोहरे, मृत भांड इत्यादि जो है प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने इन 5 वीडियो में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को कवर कर लिया, ठीक है ना। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता पे हमने 5 वीडियो लेक्चर बनाया है। आप लोग ध्यान से जो है इस 5 वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। कोई भी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में मतलब अगले क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर जो है इस पर हम लोग करेंगे। उसको लेकर मैं आऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव एग्जाम में जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर जो है अगला क्लास हम लोग करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोगों ने प्रमुख 11 स्थलों के बारे में क्या किया? अध्ययन किया। और आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है अगला जो चैप्टर है वैदिक सभ्यता का जो है क्लास शुरू करेंगे। लेकिन वैदिक सभ्यता शुरू करने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता पे महत्वपूर्ण जो है 50 प्रश्न उत्तर जो है करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है प्राचीन काल भारत का जो इतिहास मैं जो क्लासेस दे रहा हूं पसंद आ रहा होगा। प्राचीन काल का इतिहास थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो मैं इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहा हूं। और इसे बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से कम प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। और इसी से बच्चों का क्या होता है? मेरिट बन जाता है। क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास तो पढ़ के जाते हैं, मध्यकालीन तो लॉलीपॉप है उसको पढ़ के जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल को छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं पूरे जीरो से जो है प्राचीन काल के इतिहास को लेकर आया हूं। आधुनिक काल भी कुछ दिन में जो है 1-2 दिन बाद में आधुनिक काल भी शुरू कर दूंगा। तो बताइए आप लोगों को क्लास जो है कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया नया जो है चैनल हमने खोला है और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए। कुछ कमी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।